यदि आप चाहते हैं तो हमने एक बार सुना था, अमृत धारा है जिसमें 3 वस्तु मिलती हैं, पेपरमेंट, कपूर, अजवाइन का फूल। ये 3 हैं और सस्ते भी हैं और सब जगह ये उपलब्ध भी होते हैं। और उसके प्रयोग करने से तात्कालिक 1 सेकंड 1 मिनट भी नहीं लगता, घाव में से गिर गया और उसमें से खून बह रहा है, उस बहते खून को वह बंद कर सकता है 1 मिनट के भीतर। ये अमृत धारा है और उसी को यदि लगाते चले जाएंगे तो पक्का है आज 8-10 दिन हो गए होंगे प्रमाद के कारण, और नीचे देखते हुए भी वह नहीं दिख सका क्योंकि ब्रेकर लगाया था वहाँ पर। तो हमने कहा ये तो रंग है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऊंचा बनाया था तो हाथ जा कर के टिक गया, तो वहाँ पर घाव हो गया और खून आ गया। इसको लाओ, ये लाओ, ये कुछ भी नहीं लाओ, यदि अमृत धारा है तो लाओ। और उसको लगाने से आधा मिनट भी नहीं लगा, खून जहाँ जहाँ से आ रहा था वह रुक गया। ऐसे 2-3 उदाहरण मिले। हमारा तो विश्वास अमृत धारा के ऊपर जम गया। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों का भी विश्वास इसी प्रकार जम जाए। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जबरदस्त लिखी गई है उसके बारे में सोचना तो आवश्यक है। हम सोचें, अफसोस की बात नहीं है, सोचिए आप, किंतु हम इन बातों को कभी गौर से देखना नहीं चाहते। आंखें न मूंदो, सुनने में आ रहा है आप लोगों को? थोड़े से आवाज बढ़ाऊं क्या घटाऊं? आंखें न मूंदो, नहीं आंखें दिखाओ। अर्थ तो खुल रहा है क्या नहीं? दूसरे को तेजी से देखना बंद कर दो, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बच्चा भी देखता है और माँ की आंखों को देख करके ठीक है, शांत, 5 मिनट की बात है, अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसा ही होता। तो आंखें न मूंदो, सत्य के बारे में जब सोचना होता है तो उस समय आप आंखें बंद करते हैं। तो मैं सोचता हूँ आंखें बंद करके ये सोच रहे हैं, नहीं पश्चाताप कर रहे हैं, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो इसलिए कहा जा रहा है आंखें न मूंदो, न ही आंखें दिखाओ। फिर क्या करो? सच क्या है देखो, परीक्षण करो। विश्व में हाहाकार हो रहा है एक रोग के पीछे, अभी भी वह दवाइयाँ बन रही हैं। दवाई नहीं बन रही महाराज, केवल इकट्ठा हो रहा है। तो इतने परिश्रम क्यों कर रहे हो? नोट इकट्ठा करो और यह 2000 का नोट गायब हो जाएगा तो अपने आप ही आप दोगे, ये पक्का है। ये मालूम है कि भारतीय परंपरा में प्राय करके गाड़ करके रखते हैं। नोट को गाड़ करके मत रखा करो। वह चांदी की मुद्रा, पंचम जार जिसको बोलते आप लोग, यूं करके ऊपर फेंक दे देते हैं तो दुकानदार क्या सुनते हैं? उसकी झनन आवाज़ सुनते हैं तो ये ठीक है, और इसमें से कुछ आवाज़ नहीं निकला, ये खोटा है।
आयुर्वेद खोटा नहीं है। आपकी निगाह में जो खोट है उसको दूर करने की क्षमता रखता है। दवाई के मूल्य के बारे में मत पूछो, बहुत कम दाम में वो औषध आपके लिए उपलब्ध होता है। निःशुल्क बांटने का परंपरा या रिवाज था, आज भी विद्यमान है, क्योंकि उन दवाओं के माध्यम से चेतन को दिशा मिलने वाली है, केवल शरीर को नहीं चेतन को मिलने वाली है। ऐसे दवाइयों के माध्यम से हम सामने वाले के जो बिल्कुल असाध्य भी रोग हो उनको भी हम अवश्य ठीक कर सकते हैं। ऐसे ग्रंथों में कई बातें लिखी गई हैं। आप लोगों को फुर्सत हो तो अवश्य इसका अध्ययन करें, नहीं है तो अपने बच्चों के ऊपर कृपा करके ऐसे संस्कार डालो, बेटा मैंने नहीं किया लेकिन तुम कर डालो। तो ऐसे बच्चे बच्चियाँ आ रही हैं। महाराज अभी आपने बच्चे की तो बात ही नहीं कही। तो कह रहे हैं पहले जो बाहर भेजे जाते हैं उनको पहले हम रक्षा करते हैं, तुमको तो यहीं के यहीं रहना है। अब उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि उधर एक छात्रों का महाविद्यालय और एक तरफ छात्राओं का महाविद्यालय। कई बच्चों की मांग थी, भैया मैं महाविद्यालय से डरता हूँ क्योंकि हमने विद्यालय देखे महाविद्यालय नहीं। किंतु अवश्य हमारी भावना है कि आप लोगों को भी मिले, लेकिन जब तक आप लोगों का संकल्प ठीक नहीं होगा, अस्थिरता गायब नहीं होगी, तब तक ये कार्य किया नहीं जा सकता। इसलिए उसको दूसरे चरण में रखा है। 1 वर्ष में 100 इधर और 100 इधर, एक साथ 200 का प्रवेश और 5 साल के उपरांत एक साथ 200 का वैद्यों का यहाँ से निकलना होगा।